चर्चा को आगे लेके चलते हैं। तो आप में से एक एक करके क्रमशः पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़े, जोर से। The next morning, the rendering of service to the needy began again, and people from one village arrived with all kinds of food ready. तो आई थिंक आप सब परिचित तो हैं टॉपिक से। शौर्य प्रभु को नहीं होगा, बट व्हाट एवर। तो 93। तो जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए तो गांव के अलग अलग निवासी जो है वो गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ सामग्री लाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट 93 पढ़े। जोर से पढ़े, आवाज़ कम आ रही है, जोर से पढ़े। The inhabitants of the village brought to the deity of Gopala as much food grains, ghee, yogurt, and milk as they had in their village. तो गांव के निवासी क्या करने लगे? गोपाल जी के लिए जितना भी अन्न था, घी था, दही था, दूध था, वो सारा का सारा भगवान के लिए लाने लगे। तो क्योंकि प्रथा क्या है, वैसे एक सोशल कल्चर भी था कि जो भी पहला उपज होगा, पहला अन्न जो पैदा होगा या जो पहली सब्जी पैदा होगी वो भगवान को अर्पित होगी। तो ऐसे हम सबको अपने घरों में भी ऐसा करना चाहिए कि आप कुछ भी लेके आएँ घर में, फ्रूट्स लेके आते हैं और स्वीट्स लेके आते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, तो सबसे पहले इस भावना से लाना चाहिए कि हमारे घर में जो डीटीज़ हैं उनको ऑफ़र होने चाहिए। सो दे शुड बी ऑफर टू द डीटी फर्स्ट। हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पहले भगवान को अर्पित ना हो, क्योंकि वैष्णव प्रिंसिपल क्या है, एक भक्त की पहचान क्या है, वो ही ग्रहण करता है जो भगवान ने ग्रहण किया है। तो भगवद गीता में 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा असिन्हा मुचंती सर्व किलवशा, कि जो चीज़ पहले भगवान को अर्पित होती है, जब हम वो ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में जितना भी कल्मश है वो भगवान नष्ट कर देता है। भुंजनते तो अगम पापम ये पचनते आत्मा कारणात्, लेकिन हम कोई भी चीज़ बिना भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो उसमें पाप रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड सिंफुल है, वेजिटेरियन फूड भी सिंफुल है। क्यों, क्या कारण है? वेजिटेरियन फूड भी सिंफुल फूड है, उसमें भी सिन है, उसमें भी वायलेंस है। कैसे? क्योंकि प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ। तो हम प्लांट्स को भी तो जो हैं वो उनके नेचुरल लाइफस्टाइल से उनको अप्रूव कर रहे हैं। तो इट्स लाइक किलिंग प्लांट्स ऑल्सो। सो वेजिटेरियन फूड इज़ ऑल्सो सिंफुल। हाँ, नॉन वेजिटेरियन इज़ मोर सिंफुल बिकॉज एनिमल्स हैव हायर कॉन्शियसनेस, सो द पेन इन्वॉल्व इज़ हायर दैन किलिंग ऑफ प्लांट्स, बट द पेन इज़ देयर। तो चाहे आप वेजिटेरियन भी है, देन ऑल्सो यू आर ईटिंग सिन, भगवान गीता में कहते हैं। सो व्हाट डू वी डू? वी ऑफर इट टू कृष्णा, एंड कृष्णा एक्सेप्ट्स इट, देन इट बिकम्स कर्मा फ्री, इट बिकम कर्मा फ्री। सिंपली राइटिंग कर्मा फ्री फूड विल नॉट मेक इट कर्मा फ्री, बट ऑफरिंग टू कृष्णा विल मेक इट कर्मा फ्री। आपने देखा है कुछ लोग लिखते हैं कर्मा फ्री डाइट, सिंपली व राइटिंग डज नॉट हैपन। जैसे आप देखते हैं कि लोग किसी भी भंडारे को प्रसाद बोलते हैं, वो कुकिंग करेंगे, सबको सर्व करेंगे, भंडारा होगा, लेकिन बोलेंगे प्रसाद है। प्रसाद बोलने से नहीं होता है। प्रसाद का मतलब होता है मर्सी। प्रसाद इन संस्कृत, इन इंग्लिश मीन्स मर्सी। हिंदी में प्रसाद का मतलब होता है दया, कृपा। वो तब बनता है जब भगवान उसमें कृपा डालते हैं, वो तभी डालते जब उनको हम अर्पित करते। तो हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले भगवान को अर्पित ना हो। इसलिए हम कुछ भी लेके आएँ, चाहे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स, कुछ भी लेके आएँ, शुड बी फर्स्ट ऑफर टू कृष्ण देन केप्ट। घर में नमकीन बनाई आपने,
चिप्स का पैकेट खोला, आपने नमकीन का पैकेट खोला, कुछ भी खोला, सबसे पहले आप भगवान को खिलाइए फिर सब। ऑफ कोर्स उसमें अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। तो एक बार आपने पूरे पैकेट को भोग लगा दिया, फिर पूरा प्रसाद है, फिर आप लेते रहिए। यू डोंट नीड टू ऑफर अगेन एंड अगेन। जैसे आपने एक बड़े पैक में नमकीन रखा है, या फिर से स्वीट्स रखा है, या फिर जो है वो कोई भी आपने ईटेबल बनाया, तो उसको भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर रख दीजिए, फिर प्रसाद है, आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी पहला पैकेट खोले, किसको ऑफर होना चाहिए? डीटी को ऑफर होना चाहिए। स्टाफ साहब के घर में डीटी होने चाहिए, या आपके घर में डीटी होनी चाहिए, या मंदिर की डीटी में सेवा करनी चाहिए। तो हाउस होल्ड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डीटी वर्शिप, खासकर हाउस होल्डर्स के लिए। घर में डीटीज होनी चाहिए भगवान के, और उनकी सेवा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही गांव वालों ने किया। नेक्स्ट आगे। The next day, almost as before, there was an unusual ceremony. All the Brahmins prepared foods and Gopala accepted them. तो जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान की कुकिंग ब्राह्मणास करते हैं, तो भगवान उनके हाथों से खाते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या? जो वैष्णव है। वैष्णव इज बाय डिफॉल्ट ब्राह्मणा। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा। हु इज अ ब्राह्मणा? ब्राह्मण इज वन हु नोज ब्रह्मन। ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण इज नॉट बाय दिस थ्रेड, नॉट बाय कास्ट। हर शर्मा ब्राह्मण नहीं है। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सुना ना आपने? ये सब द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी होंगे, शर्मा जी होंगे, लेकिन अंडा खाते होंगे, और जो हैं वो बीड़ी पीते होंगे, सब बोलते कम। वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, उसका डेफिनेशन है जो ब्राह्मण को जानता है और ब्राह्मण को जानने का जो साधन कर रहा है, वो ब्राह्मण है। सो एनी वन हु इज़ अ वैष्णवा इज अ बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण। तो भगवान वैष्णवों के हाथ से खाते हैं, सिर्फ कुकिंग से नहीं खाते हैं। आपने हल्दीराम गए आप, और हल्दीराम में आपने ऑर्डर किया, तो जो हल्दीराम में पीछे कुक ने बनाया है, किसके लिए बनाया उसने? गोपाल जी के लिए बनाया। रेस्टोरेंट का नाम गोपाल हो सकता है, लेकिन वहाँ गोपाल जी का नामो निशान नहीं। भगवान उनके हाथों से खाते हैं जो भक्ति कर रहे हैं। तो आप हल्दीराम का सामान तो रख देंगे, लेकिन भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान के सामने रख दिया, तुलसी रख दिया और भगवान को बोल दिया तो भगवान खाने के लिए मजबूर हो गए। नहीं, उनको खाने की कमी नहीं है, उनको भक्ति की भूख है, प्रेम की भूख है। कृष्णा डज नॉट ईट द ईटेबल, कृष्णा ईट्स द डिवोशन बिहाइंड दैट ईटेबल। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें खुद बनाना चाहिए या वैष्णवों से बनाना चाहिए, वो भगवान को खिलाना चाहिए, वो खाना चाहिए। दैट वॉट कृष्णा ईट्स। कृष्णा डज नॉट ईट एनी ईटेबल, ही ईट्स वॉट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर हिम विद डिवोशन। जो भगवान के लिए, ऐसा नहीं घर में अतिथि आ रहे हैं उनको प्रभु जी चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो गेस्ट के लिए हमने कोई आइटम प्रिपेयर किया, और जैसे एटीएम कार्ड होता है, एटीएम डालेंगे तो क्या निकलेगा साथ में से? पैसे निकलेंगे। तो हमने भोगा डाला और प्रसाद निकाला, ऐसा नहीं है, कोई एटीएम मशीन नहीं है। आप बनाइए ये सोच कर कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ या वैष्णवों के लिए बना रही हूँ। वो जब भगवान को आप भोग लगाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान उसको ग्रहण करेंगे। हम उतने उन्नत तो हैं नहीं कि हमें पता चलेगा कि भगवान ने ग्रहण किया, लेकिन शास्त्र से हम समझ सकते हैं कि भगवान तभी ग्रहण करते हैं जब उनके लिए बनाया जाता है भक्ति से, नहीं तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। रख सकते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते आप अगर इस तरीके से आ सकें कि आप चलिए जो भी आ रहा है घर में भोग लगाना अच्छी बात है, लेकिन आइडियली हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि भगवान को मिष्ठान प्रिय है, भगवान को देसी गाय के दूध के बने मिष्ठान प्रिय हैं, तो हम भगवान की देसी गाय का दूध बनाएं, उसका घी निकालें। जैसे हमारे मंदिर राधिका रमन जी का मंदिर है, यहाँ से बाहर का कोई पनीर, कोई घी, दही नहीं आता है, ये सारा भैंस का दूध है। हालांकि भगवान के पास भी भैंसें थीं, लेकिन भगवान भैंस का दूध नहीं पीते थे।
भगवान गाय का दूध पीते हैं। तो आप ये सोच कर, बिकॉज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कृष्णा वॉन्ट्स आवर लविंग सर्विस, वो देखना चाहते हैं कि हम प्रेम से उनकी सेवा, वो ही ओनली वॉन्ट्स दैट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो प्रीति भावना। भगवान गीता में कहते हैं कि गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं सततम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येना माम उपान्त्यते। भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तब मैं ऐसे भाग को बुद्धि देता हूँ जिससे मेरे पास वापस आता है। सो कृष्णा विल गिव अस इंटेलिजेंस टू कम टू हिम ओनली व्हेन ही सीज our love and devotion behind the service. When Krishna will see that we want him, then he will give us intelligence how to attain him. मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि वो मुझे प्राप्त कर ले जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। और मैं कैसे पहचानता हूँ? जो मेरी प्रीति से मेरी सेवा करता है, जो ऐसे करता है उसको मैं अपना बुद्धि दूंगा कि कैसे आप मेरे पास आ जाओ। आप समझ पा रहे? ये गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हमें कृष्ण वो बुद्धि देंगे जिससे हम उनसे अलग हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। कृष्ण के पास सफिशिएंट एलोरमेंट्स हैं हमें उनसे दूर रखने के लिए। इफ़ यू डोंट वांट हिम, ही विल हैव अस ओनली इफ़ यू वांट हिम। सो शुड बी ऑफर्ड विद डिवोशन। हाँ, तेषम एवं, नहीं इसके पहले वाला श्लोक, सॉरी इसके बाद वाला श्लोक 12 खोलिए, नहीं सॉरी 10 खोलिए, सॉरी 10 हाँ, तेषम सतत युक्तानां भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्त्यते। तेषम सतत युक्तम, जो सतत मेरी सेवा में युक्त है लेकिन मैकेनिकल फॉर्म, ऑफिशियली नहीं, भजतम प्रीतिपूर्वक विद लव। हम भगवान की सेवा औपचारिक रूप से भी कर सकते हैं ना। जैसे किसी ने आपको कहा कि प्रभु जी आप जो हैं वो ये सब्जी बना के लाइए, तो हम इस भावना से भी बना सकते हैं कि हमें दिया गया है, हम क्लास में आते हैं, एक जिम्मेवारी मिली है तो मैं बना देती हूँ। लेकिन इसके उल्टी भावना क्या है कि मैं इस तरीके से बनाऊँ कि भगवान को प्रिय लगे, उसी हिसाब से हम सामग्री लेके आएँ, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करें और उसी भावना से भगवान को अर्पित करें। तो जब भगवान देखते हैं भजताम प्रीतिपूर्वक, जब प्रीतिपूर्वक वो सेवा देखते हैं, ददामी बुद्धि, ददामी मतलब देना, बुद्धि, भगवान इंटेलिजेंस देते हैं। किस चीज़ की इंटेलिजेंस देते हैं? ये ना माम उपयान्ते थे, कि कैसे वो मेरी प्राप्ति करें। तो ऐसे ही हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, ताकि, तो भोग लगाने का पर्पस नहीं है कि भोग लगाएगा और मैं प्रसाद खाऊंगा, दैट इज़ नॉट द एटीट्यूड। द एटीट्यूड इज बाई ऑफरिंग दिस कृष्णा विल बी हैप्पी। आप देख रहे दोनों सेंटिमेंट्स में अंतर है। मुझे हाक्का नूडल्स अच्छे लगते हैं, साथ में चिली पनीर और मंचूरियन अच्छे लगते हैं, और क्या है वो पोटैटो हनी पोटैटो, चिली हनी पोटैटो अच्छे लगते हैं। तो प्रभु जी ने कहा है भोग लगा के खाने ने, तो आप पाप खाएंगे, पाप खाने में जीवन में कष्ट आएंगे, तो ठाकुर जी आप खा लीजिए। एक तो एटीट्यूड ही है। चलो ना भोग लगाने से तो काफ़ी बेटर है, इंस्टेड ऑफ हम मार्केट में जाएं और सब बनाप शनाप खाएं, उससे बेटर है हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे डेलिकेसीज आप खाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हायर एटीट्यूड क्या है कि कृष्णा को जो है वो खीर पसंद है, या भगवान को मक्खन पसंद है, या भगवान को कुछ भी चीज़ पसंद है, लेकिन when it is brought, prepared and served out of love for him, तो अगर आपको भगवान को कुछ अर्पित भी करना है, तो जैसे एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने एक गीत लिखा है जो कि हम भोग के समय, भोग लगाते समय गाते हैं। तो उसमें वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि क्या भगवान खाते हैं। आप वो चीज़ भगवान के लिए बनाइए, उनके लिए बनाइए, उनको आस्वादन हो।
उस भावना से बना के खिलाइए और फिर आप उसको ग्रहण कीजिए भगवान के प्रसाद के रूप। नो प्रॉब्लम, आपको कुछ खाना चाहते हैं, आप भगवान को भोग ला के खाइए, अच्छी बात है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है व्हाट कृष्णा वांट्स, जो कृष्ण को पसंद है। जैसे लव का मतलब क्या है, एक माँ देखती है कि उसके बच्चे को क्या प्रिय है। हर माँ को पता है कि अपने बच्चे का फेवरेट आइटम क्या है। पूर्णिमा माती लक्ष्य वो क्या पसंद है, निधि माता जी प्रगति माता को क्या पसंद है, स्वीट्स पसंद। तो हर माँ जानती है किससे बच्चा खुश होता है, मनन किससे खुश होता है, पावनी किससे खुश होती है, हर एक माँ को पता है। तो स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर करती है। जब बच्चा हॉस्टल से काफ़ी सालों के बाद आता है, काफ़ी महीनों के बाद आता है या पढ़ाई करके आता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करती है कि इसको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मार्गरीटा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, इसको मैंगो शेक अच्छा लगता है, इसको बनाना शेक अच्छा लगता है। ऐसे ही कि कृष्ण को ये पसंद है, कृष्ण को प्रिपेयर कर, दैट इज़ सिम्टम ऑफ लव। समझ पा रहे हैं आप? भोग आरती है, आप इसको देख सकते हैं भोग आरती को कि क्या 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 भगवान खाते हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वेरी बिग लिस्ट, इसको देख के भगवान टू प्लीज़ कृष्णा, दैट इज़ अवर लव फॉर हिम। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? नहीं था। सो ऐसे ही हुआ। सो आप देख लीजिएगा भोग आरती। लेट्स गो बैक, वी हैव पॉसिटिव ऑफ टाइम। ठीक है, पढ़िए। Ideal place to execute Krishna consciousness is Vrajabhumi or Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna. Krishna is naturally inclined to love them. So the ideal place to do bhakti is Vrindavan, because everyone is a devotee. तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि प्रभु जी बद्रीनाथ आप जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप है, कुछ लोग जा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा पा रहे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पुरुषोत्तम के महीने में एक दिन वृंदावन में जाके रुक सकें, दर्शन कर सकें? तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हम सैटरडे को यहाँ से चलें और दर्शन करके गोवर्धन में रुकें और अगले दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करके प्रसाद लेके रेस्ट करके वापस आ जाएं। कितने लोग मैनेज कर पाएंगे कि हम मे बी 1 नाइट 1 डे के लिए जा सकें? हाउ मेनी वुड लाइक टू गो? इस सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, मतलब 15 जून तक पुरुषोत्तम मास है, तो उसके बीच में हम जा सकें। कितने लोग लगता है कि मैनेज कर सकते हैं? ओके, तो अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं, बिकॉज द आइडियल प्लेस टू डू भक्ति इज़ वृंदावन। कितने लोग चाहेंगे? मैं तभी हम प्लान करेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोगों को 8 लोग हैं। तो एनी हाउ अगर आप लोग चाहते हैं सो प्लीज़ लेट अस नो, विल डू अकॉर्डिंग। तो हम इस पावन महीने में एक दिन के लिए, एक रात के लिए, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, या एक दिन पहले जाएंगे, परिक्रमा कराएंगे, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा। कितने लोग मंडे अप डाउन में कंफर्टेबल हैं? वर्किंग डे है ना, वो वीकेंड में कंफर्टेबल, 1 डे अप डाउन। हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि संडे को सुबह चलें और शाम तक आ जाएं। कितने लोग 1 डे में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आप दोपहर इवनिंग चलें हम, दैट इज से वी लीव बाय 5 o'clock, रास्ते में विल सर्व यू डिनर, हम वहाँ पहुँच जाएंगे 9 o'clock, रात को 9 बजे रुके और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। 5 घंटे लगेंगे, 5-6 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। तो इफ़ यू स्टार्ट बाय से 4 o'clock, बाय 9 o'clock विल बी डन। उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है, बस फिर 9 o'clock हम ब्रेकफास्ट ले, मतलब 9 o'clock चल पड़ेंगे, रास्ते में ब्रेकफास्ट सर्व कर देंगे, विल बी बैक बाय 12 o'clock, 1 o'clock। कितने लोगों के लिए ये कंफर्टेबल है? मतलब शाम को गए मतलब और अगले दिन दोपहर तक आ गए, कितने लोगों को ये कंफर्टेबल है? नहीं, नाइट स्टे नहीं। तो कैसे प्लान करें? एक कह रहे हैं प्रभु जी सुबह जाके आ जाइए, एक कह रहे हैं कि प्रभु जी जाएंगे तो लंबा जाएंगे
कैसे मैनेज कर? मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो 24 घंटे मतलब पूरा जीवन वहाँ बिताने के लिए रहता हूँ। तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं? लेट अस नो। तो द आइडियल प्लेस टू एग्जीक्यूट भक्ति इज़ वृंदावन। तो पुरुषोत्तम मास है, अगर हम वृंदावन में जाके एक रात बिता पाते हैं, एक दिन बिता पाते हैं, वहाँ जप कर पाते हैं, तो वी विल मेक वेरी रैपिड प्रोग्रेस। देखिए शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। व्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति, गोपाले सहज प्रीति व्रजवासी प्रति, कि व्रज में स्वाभाविक कृष्ण के लिए प्रति सहज है। सहज मतलब ईजी है, भगवान की भक्ति सहज बन जाती हो, ईजी हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट। और वही श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ कोट भी करें आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। Throngs of people come from different villages to see the deities of Gopala and they took Mahaprasadam sumptuously. When they saw the super excellent form of Lord Gopala, all their lamentation and unhappiness disappeared. So this is Vrindavan. Throngs of people came, multitudes of people came, and prasada was served sumptuously. Sumptuously का क्या मतलब होता है? प्रचुर मात्रा में। So प्रसादम should always be served। जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि अगर 100 लोग हैं तो 150 लोगों का प्रसाद होना चाहिए। It should be served sumptuously। प्रसाद में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कोई एक रोटी मालिक 5 डालिए उस पर। It should be served sumptuously। क्यों? Because prasadam will save us from the illusionary energy। prasadam will save us from maya। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमें कंठ तक प्रसाद लेना चाहिए, because prasadam is Krishna's remnants। Honoring Krishna remnants will save us from the illusionary energy of Krishna। This is in Bhagavatam, I think 11:2-6। Krishna is telling उद्धव जी, नहीं सॉरी, उद्धव जी is telling कृष्णा कि क्योंकि मैं आपके द्वारा स्वीकार किए गए चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, बिकॉज आई यूज़ थिंग्स यूज्ड बाय यू, आई कैन ओवरकम योर इल्यूजनरी एनर्जी माया। आई कैन ओवरकम, मैं आपकी मायावय शक्ति से ऊपर आ सकता हूँ, बिकॉज आई यूज़ योर रेमनेंट्स, आई यूज़ थिंग्स विच हैव बीन यूज्ड बाय यू। सो प्रसादम शुड बी टेकन। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं हम इनडाइजेशन करें और मतलब वी टेक टू मच ऑफ समथिंग, मतलब ऑफ कोर्स वी डोंट बिकम फैट और वी डोंट स्पॉइल आवर हेल्थ, बट इन जनरल वी शुड टेक प्रसादम एज अ सर्विस। प्रसादम इज ऑल्सो प्रसादम सेवा, सो दैट वी कैन मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। All the villages in neighboring Braj-bhumi, Vrindavan, became aware of the appearance of Gopala, and all the people from these villages came to see him. Day after day, they all performed the Ankuta cycle. तो गांव-गांव में खबर फैल गई गोपाल जी प्रकट हुए हैं, सब आने लगे, देखने लगे, और दिन हर रोज़ अन्नकूट होने लगा। हर रोज़ भगवान को खूब सारा भोग अर्पित करने लगा। आज एक गांव से, फिर दूसरा गांव से, फिर तीसरा गांव से, स्पॉन्टेनियसली, बोलना नहीं पड़ा, लोग खुद आकर सेवा करने लगे। तो ये भावना होती है कि हमें स्वाभाविक रूप से भगवान की और वैष्णव की सेवा बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। वो दिखाता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। When we are making progress, we want to serve। तो रामायण में भगवान श्री राम बताते हैं कि 3 किस्म के सेवक होते हैं। पहला, जैसे जब हनुमान जी गए थे सीता माता की खोज में, 4 पार्टीज़ बनी थी, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। साउथ में हनुमान जी गए थे, अंगद जी गए थे। एनी हाउ, तो 3 पार्टीज़ विफल हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ में हनुमान जी गए थे और वो सफल हो के आए। तो जब वो वापस आए और उनको पता चल गया कि हाँ, इस समुंदर के बाहर लंका में सीता माता हैं, तो राम जी जब हनुमान जी से मिले तो उन्होंने आलिंगन किया। और फिर राम जी ने कहा कि एक अच्छे सेवक की पहचान क्या है, कि एक स्वामी को या गुरु को बताना नहीं पड़ता है कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। एक अच्छा सेवक क्या करता है, गुड डिसाइपल और गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही नोज़ व्हाट कृष्णा वांट्स, he knows what the spiritual master wants,
and before the spiritual master or Krishna tells, he gets the things done. That is a symptom of the first class devotee, because he loves his superior, he loves his master. तो गुरु के बोलने से पहले वो समझ जाता है मेरे गुरु महाराज को ये चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद थे। शिला प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु महाराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करें। लेकिन प्रभुपाद ने उनको कभी भूला नहीं, पूरे जीवन भर उस एक आदेश को याद रखा। 1936 में जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपेरेंस हो गया, उससे जस्ट 15 दिन पहले शिला प्रभुपाद ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आई एम अ गृहस्था डिसाइपल, मैं एक गृहस्थ भक्त हूँ। यू हैव मैनी सन्यासी ब्रह्मचारी डिवोटीज, आपके बहुत सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी भक्त हैं। एंड दे हैव गिवन योर लाइफ टू सर्व यू, बट आई हैव फैमिली, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, सो प्लीज़ टेल मी इन माई आश्रम हाउ कैन आई सर्व यू। तो उन्होंने कहा, मैं गृहस्थ भक्त हूँ, मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, काम हैं, आपके बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं, वो हमेशा आपकी सेवा कर पाते हैं, तो मैं अपने गृहस्थ आश्रम में कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। ये वो प्रश्न पूछता है जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता और प्रेम है। He wants to serve because he knows he has given me Krishna. Otherwise Krishna would have never come in my life. Prahlad Maharaj in 7th canto of Bhagavatam prays to Lord Nrsimhadev. He says Lord Nrsimhadev is standing in front of him. प्रहलाद महाराज के सामने भगवान है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सामने इसलिए खड़े हैं, हालांकि मैं एक सर्प से भरे हुए कुएं में गिर रहा था, आई वॉज फॉलिंग इन टू हेलिश लाइफ, लेकिन आपकी भक्त नारद मुनि जिन्होंने मेरी रक्षा कर ली और मुझे सर्प से भरे हुए कुएं की जगह मुझे आपके चरण कमलों तक पहुंचा दिया। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी सेवा कभी नहीं भूल सकता हूँ। आई कैन नेवर फॉरगेट टू सर्व हिम, आई कैन नेवर रीपे द डेट ही हैज़ कॉस्ट टू मी। बिकॉज ऑफ नारद मुनि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अदरवाइज आई वुड हैव been in a well full of snakes, in a hellish condition of life. Only because of your great servant, my Guru Narad Muni, I am been able to see you. So I feel considering his service greater than your service. Because by serving him, I will please you more. तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसी चिट्ठी लिखी, because he was very grateful कि आपने मुझे भक्ति दी, तो how can I serve you? तो गुरु महाराज ने सेम इंस्ट्रक्शन कहा कि you are an educated young man. I want you to preach this gospel of Bhagavad Gita in the Western world, in English speaking language. This will benefit you and your followers. So Prabhupada kept on trying. He never gave up that instruction. So from 1922 till 65, about 40 years, 43 years, Srila Prabhupada kept on trying. In 65, long story cut short, 65 में उनको वीज़ा मिलता है. He travels, now is at the age of 70. His family has left him. He has taken the final order of life sannyas. And he feels that even if by going in America I die in America, I have no regrets. But I will be able to serve my spiritual master. उनके गुरु नहीं है, आदेश देने वाला कोई नहीं. ऐसा नहीं है कि अब गुरु जी नहीं, जो है उनके आदेशों की भी क्या कीमत है. ये वो भक्त सोचते हैं जो कि उत्तम दर्जे के भक्त नहीं है. So the first class disciple है, he feels that my spiritual master wants this and I should give up everything to serve him, because that is a symptom of love. तो भगवान हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आपको मैंने कहा था सीता माता की खोज करके लाना, लेकिन ना सिर्फ आपने सीता माता की खोज की, आपने सीता माता को आश्वासन भी दिया कि आप चिंता मत करें, राम जी आने वाले. वो सीता माता को लग रहा था, क्योंकि रावण ने कहा था अगर 1 साल तक आपने मेरे को स्वीकार नहीं किया तो आपके शरीर को ही काट के मैं खा जाऊंगा. और 1 साल 1 महीना रह गया था. तो सीता माता सोच रही थी इससे पहले रावण मुझे छुए मैं आत्महत्या कर लूँ. तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करें, आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान श्री राम ने मुझे भेजा है. तो सीता माता को ढूंढा, उनको आश्वासन दिया. फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने सेना का निरीक्षण किया कि रावण में शक्ति कितनी है. तो अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गए और सब
असुर आगे पकड़ने के लिए, सबको मारा। रावण के बेटा है उसका वध कर दिया। जब रावण जी की सभा में आए, हनुमान जी शक्ति रखते थे रावण का वध करने के लिए भी, लेकिन उनको सोचा कि अगर मैं रावण का वध करूँगा तो सारा जो महिमा है वो मुझे मिलेगा, राम जी को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेट मी टेस्ट। तो उनके एक बेटे हैं, रावण का बेटा था मेघदूत, मेघनाथ, तो उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, लेकिन हनुमान जी को बांधा हुआ था उन्होंने। हनुमान जी इसलिए बांधे थे ताकि रावण से मैं मिल सकूं। तो मेघनाथ ने क्या किया कि सोचा रस्सी नहीं बांधेगी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ब्रह्मास्त्र में एक कंडीशन है, ब्रह्मास्त्र तभी को किसी को बांध सकता है जब तक वो खुद बंधा ना हो। अगर वो किसी और चीज़ से बंधा हुआ है तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता, ब्रह्मा जी का अस्त्र काम नहीं करता। तो वो ऑलरेडी बंधे हुए थे, तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी नाटक कर रहे थे बंधे होने की। तो रावण जी के सामने हम सब जानते हैं, और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो पूरी लंका को जला के आए। तो भगवान ने कहा मैंने आपको दिया था कि आप सीता को ढूंढ के आओ, लेकिन क्योंकि आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, सिम्टम ऑफ लव इज़ कि वो गुरु की सेवा को बिना बोले पहचान लेता है, और उसको जो जो चीज़ें आवश्यक है वो सब चीज़ें करता है, उसको बताना नहीं पड़ता। तो हनुमान जी सब कुछ करके आए, रावण के हृदय में डर पैदा करके आए, उसके बेटे को मार के आए, सेना का निरीक्षण करके आए, सीता माता को आश्वासन दे के आए, उनकी खोज करके आए, सारी चीज़ें करके आए। राम जी ने बोला नहीं था उनको, लेकिन वो जानते थे कि राम जी चाहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए उनको सब हो रहा था। तो जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, जब हमारे उनके हृदय में उनके प्रति प्रीति है, भगवान बुद्धि देते हैं कैसे उनकी सेवा करें। तो वो पहला शिष्य का लक्षण है। दूसरा शिष्य क्या है, आप उसको बोलो तो वो करेगा, नहीं बोलो तो नहीं करेगा वो। उनको पता है कि गुरु जी का तबीयत खराब है लेटर से, को इस समय दवाई चाहिए, गुरु जी बोलेंगे तो दवाई लेके आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेके आएगा। ये सेकंड क्लास डिसाइपल। और थर्ड क्लास डिसाइपल क्या है, आप बोलेंगे लेकिन फिर भी नहीं करेगा, वो करेगा जो उसके मन में है। तो राम जी हनुमान, ये उत्तरकांड में राम जी हनुमान जी को बताते हैं 3 किस्म के सेवक कैसे हो। तो हमें कैसे बनना चाहिए कि बोला भी जाए लेकिन फिर भी हम ना करें, है ना, ऐसे बनना चाहिए ना हमें। Even if we tell, the spiritual master tells, devotees tell, Krishna says, फिर भी हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। यही सेवा भावना है ना। तो सब लोग गोपाल जी के दर्शन करने आने लगे और अलग अलग भगवान के लिए प्रस्तुति लाने लगे। नेक्स्ट पढ़िए। In this way, not only the neighboring villages but all the other provinces came to know of Gopala's appearance. Thus people came from all over bringing a variety of presentations. अलग अलग प्रस्तुति लाने। तो क्या कल्चर है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, वैष्णव एटिकेट क्या है, जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाएं या फिर किसी डिवोटी से मिलने जाएं, वी शुड नेवर गो एम्प्टी हैंडेड। हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि आप अपने किसी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, तो एक जनरल एटिकेट क्या है, हमें खाली हाथ जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। ऐसे ही जो हम राधिका रमन जी के दर्शन करने आए, राधा माधव जी के दर्शन करने के लिए आए, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं हम बेजान मूर्ति से दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं ले सकते तो नो प्रॉब्लम, आप जाइए, तुलसी का एक पत्ता लेके चले जाइए। लेकिन अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो सिर्फ तुलसी का पत्ता लेके जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन भगवान को लगेगा कि इसने सब कुछ तो खुद के लिए दबाया हुआ है और मेरे लिए बस तुलसी का पौधे का दल तोड़ के लिए। हालांकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस भेंट के पीछे जो भावना है वो महत्वपूर्ण। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तुलसी लेके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास सब कुछ है फिर भी तुलसी लेके जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश अपनी क्षमता अनुसार भगवान के लिए ले जाना चाहिए।
हम भगवान के लिए फल लेके जाएं, कुछ भगवान के लिए बना के लेके जाएं, कुछ नहीं बना सकते तो कुछ फल खरीद लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लें, कुछ दूध इत्यादि लें। सो वी शुड नेवर गो टू मीट कृष्णा एम्प्टी हैंडेड। एक फूल लेके चले जाएं। ऐसे ही जब वैष्णवों से मिलें, गुरु से मिलें, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ। ये एटिकेट है, ये शिष्टाचार है। तो ये गांव वालों को पता था, सब गोपाल जी को दर्शन करने के लिए गए, खाली हाथ कोई नहीं गया, तो कोई ना कोई प्रस्तुति लेके गए। ठीक है। द पीपल ऑफ मथुरा The people of Mathura, who are very capitalistic, also brought various presentations and offered them before the deity. देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ लिखा है। जो मथुरा से गए, क्योंकि मथुरा एक शहर है, तो वहाँ बड़े बड़े व्यापारी थे। जब बड़े बड़े व्यापारी गए, अपनी क्षमता के अनुसार लेके गए। ऐसा नहीं कि बस तुलसी का दल ले गए, पानी का गिलास ले गए, ऐसे नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार। उनकी क्षमता क्या है, पढ़िए पढ़िए, मोना माता जी पढ़िए। आपने पढ़ लिया, सॉरी। Thus countless presentations of gold, silver, garments, scented articles and eatables arrived. The store of Gopala increased daily. तो अपनी क्षमता सर, कोई सोने का व्यापारी तो सोना लेके गया, चांदी लेके गया, वस्त्र लेके गया, इत्र लेके गया, भोगा लेके गया, अपनी क्षमता के अनुसार लेके। ये आपके और भगवान के बीच में, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। इट इज ओनली बिटवीन यू एंड कृष्णा, यू एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। तो और इस तरीके से भगवान का स्टोर जो है भरता गया। और आप चिंता मत करें कि भगवान को देने से हम कभी भी गरीब नहीं बनते। जैसे वृंदावन में श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि एक फल वाली थी, आप सबने सुना होगा। तो वो फल बेचा करती थी। एक दिन वो नंद महाराज के घर पे पहुंची, तो उसके पास टोकरी में पूरे फल थे। तो उसने देखा कि दूर एक छोटा सा बच्चा है, कृष्णा। तो उस समय बार्टर सिस्टम होता था। तो भगवान ने, छोटे से कान्हा ने देखा कि फल वाली आई है, भगवान को फल खाने की इच्छा थी, तो अपने अंजलि में कुछ अनाज भर के ले गए। तो छोटे बच्चे की अंजलि में कितना आएगा? और जब वो भागते हुए जा रहे थे तो उनके हाथों से अनाज गिर भी रहा था। आप अंजलि में अनाज रखेंगे तो गिर भी जाता है। तो जब तक पहुँचे तो अंजलि में कुछ ही दाने थे, लेकिन वो जो फल वाली थी भगवान को देख के इतनी मोहित हो गई कि वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। उसने सारे फल कृष्ण के गोद में भर दिए। तो उसकी टोकरी खाली हो गई, लेकिन परवाह नहीं किया। उसको लगा चलो आज बिक्री नहीं हुई तो नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रेम से उसने भगवान को सारे फल दिए, भगवान फल लेके आ गए। लेकिन जब उसने टोकरी उठाई तो टोकरी किससे भरी थी? ताबूष्ण से। तो आप ऐसे चिंता मत करें कि जब हम भगवान को कुछ देते हैं, जैसे मनु संहिता में लिखा है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ देते हैं, भगवान को तो छोड़िए, आप एक ज़रूरत, किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है, लेट से आप किसी को 100 रुपये देंगे, प्रकृति का नियम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मनु संहिता कहती है, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। प्रकृति का नियम है, किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है, आप 100 रुपये देंगे, प्रकृति व्यवस्था करेगी कि आपको 100 रुपये वापस आएगा। 100 रुपये देंगे, 100 रुपये वापस आएगा। एक अर्ध ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण जो अधूरा है, मतलब कुछ अच्छा काम, भक्ति भी करता है, गलत काम भी करता है, वैष्णव है, उसको 100 रुपये चाहिए, उसको 100 रुपये देंगे। प्रकृति का नियम है, आपको 200 रुपये आएंगे। ऑफकोर्स हम इस भावना से नहीं करते, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये प्रकृति का नियम है, मनु संहिता का श्लोक है। 100 रुपये देंगे, 200 रुपये आएंगे। एक अच्छे भक्त को देंगे, उसकी सेवा के लिए, जो वो सेवा जो है, जो भक्ति कर रहा है, उसका पैसा दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो 100 रुपये आप उसको 100 रुपये देंगे, 100 गुना आएगा। 100 × 100 कितना है? 10,000। लेकिन किसी अनन्य भक्त को देंगे जो भगवान की सेवा करता है, जैसे शिला प्रभुपाद है, माधवेंद्र पुरी है, आज 100 रुपये देंगे, कितना मिलेगा उसका अंदाज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या मिलेगा? भगवत धाम मिलेगा। उसको आप पैसों में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कितना रिटर्न आएगा आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते। जो डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाएगा, अपने लिए कुछ नहीं लगाता वो। जो अपने भी लगाता है तो कोई अच्छा भक्त है, जो प्योर हार्टेड डिवोटी, अपने लिए लगाएगा, 100 गुना मिलेगा।
लेकिन जो अपने लिए ना लगाए, भगवान के लिए लगाए, अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को दें जो उससे गलत काम करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो उसका पाप भी मिलेगा आपको। आपने किसी भिखारी को दिया, भिखारी नशेड़ी है, आपने उसको 100 रुपये दिया और 100 रुपये की उसने शराब लिया, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको उसका पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको असिस्ट कर रहे हो। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आप रोड साइड में, आप सब डिवोटीज हैं, जब आप गाड़ी चलाएं अपने कार में प्रसाद रखिए। आप कोई भी भिखारी आए उसको प्रसाद दीजिए, बिस्किट का पैकेट लीजिए, है ना, वो क्या बिस्किट आता है 2, 4, 5 रुपये का, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी रखिए, जो भी है आप पार्ले जी रखिए, उसको भोग लगाइए। जो भिखारी आए उसको प्रसाद खिलाइए, पैसे देने की जगह उसको प्रसाद खिलाइए, वो प्रसाद खा के प्योरीफाई हो, क्योंकि पैसे निश्चित रूप से गलत जगह लगाए। और जब आप किसी अनन्य भक्त श्रील प्रभुपाद जी के लिए लगाते हैं, जो भगवान के लिए लगाते हैं, तो आपको स्वयं कृष्ण मिलेंगे, पैसों की जगह पैसे नहीं मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, शास्त्र के शब्द हैं। तो हमें चुनकर सेवा करनी चाहिए, देखकर सेवा करनी चाहिए। One very rich Kshatriya of the royal order constructed a temple. Someone made cooking utensils and someone constructed boundary walls. तो किसने क्या किया? तो हम सबका भी नियम होना चाहिए, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कुछ थे, उन्होंने, आप ऊपर वर्ष में जाओ, सीधा नीचे मत जाओ। तो कुछ क्षत्रिय थे, वो मंदिर बना सकते थे, किसी के पास सामग्री ज़्यादा थी तो वो मंदिर बनाता था, किसी को कोई बर्तन बनाता था उसने बर्तन दिए, कोई दीवार खड़ी कर सकता था, दीवार खड़ी की। आपको अपने टैलेंट से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कोई हो सकता है कुकिंग में अच्छा हो, कोई हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा हो, कोई टीचिंग में अच्छा हो, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, कोई फोटोग्राफी में अच्छा हो, कोई जो है मैनेजमेंट में अच्छा हो, कोई अकाउंटिंग में अच्छा हो। आपके अंदर जो टैलेंट है, कोई आर्ट्स एंड कल्चर में अच्छा हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट आपको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। शुड यूज़ दैट। तो फेस्टिवल जब होता है, ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। आप सबकी एक सेवा होनी चाहिए कृष्ण के लिए, और सब होना चाहिए कि ये माता राजभोग की सेवा करती हैं, ये प्रभु जी जो हैं वो अकाउंटिंग देखते हैं, ये प्रभु जी जो है हाउस कीपिंग देखते हैं, ये प्रभु जी जो है वो सिक्योरिटी देखते हैं, ये प्रभु जी जो है व्हीकल्स देखते हैं, ये प्रभु जी कलेक्शन देखते हैं, ये प्रभु जी जो है वो डीटी सर्विस करते हैं। आप सब की इंडिविजुअल, जो भगवान ने आपको क्षमता दी है, उस क्षमता से आप भगवान की सेवा कीजिए। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? So all of you should have your individual service to Krishna, to the deity. आप सबकी deity के लिए सेवा होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, so you please ask us. We will try to serve you, so that you can serve the deity and the devotees. According to whatever is your skill set, talent, मतलब your strong points, etc. तो जैसे जो जो क्या कर सकता है, किसी ने मंदिर बनाने में मदद की, किसी ने भांडे दिए, किसी ने दीवार बनाई, लाइक दैट। जो भी, सॉरी मतलब बर्तन जो है, सर नहीं बर्तन दिए जो भी है। मैं शरीर से हो सकता हूँ लेकिन आत्मा हूँ। जी हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। Each and every family resided in the land of this on which we took one cow. Obviously, thousands of cows came to the country of Nepal. तो हर एक परिवार ने गाय दिया। गाय क्यों दिया होगा? Each and every family residing in the land of Brajbhumi contributed a cow. क्यों? भगवान की सारी सेवा गाय से जुड़ी हुई है। गाय के दूध ही भगवान लेते हैं, उसी दूध से घी बनेगा, उसी दूध से दही बनेगा, पनीर बनेगा, मेवा बनेगा, मिष्ठान बनेंगे, यज्ञ में वो घी इस्तेमाल होगा, उसी अर्घ से, गोबर से भगवान का अभिषेक होगा। सारी भगवान की सेवा गाय से जुड़ी। इसीलिए जो है हर एक टेम्पल की एक गौशाला होती है।
तो हमारे रोहिणी मंदिर में भी एक भक्त है जो गौशाला चलाते हैं, वहीं से भगवान का दूध आता है, उसी दूध से पनीर, घी, दही इत्यादि आइटम्स होते हैं। तो इसलिए आप सबको भी क्या करना चाहिए, अगर आपके घर में डीटीज़ हैं या फिर मंदिर की डीटीज़ हैं, आप सबको भी गाय से जुड़े हुए पदार्थ को घर में लाना चाहिए, या आप खुद गाय को रखिए या जिन्होंने गाय को रखी है उन्हीं से आप पदार्थ लीजिए, वही आप भगवान को लगा सकते हैं। पहले कल्चर होता था, आज भी मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, उनके पास बड़ी ज़मीन है तो उनकी बड़ी फैक्ट्री होगी, लेकिन वहाँ पर एक गौशाला बनाए, वही दूध आएगा, उसी दूध से वो डीटीज़ की सेवा करेंगे और परिवार में उसको कंजप्शन हो। तो हर एक मंदिर की एक गौशाला होती है, ठीक है। तो ये हम पर्पट पढ़ेंगे, देन विल क्लोज। आप ये पर्पट पढ़ें, जोर से पढ़िए। This is the way to install the deity, construct the temple and increase the property of the temple. Everyone should be enthusiastic to contribute to the construction of the temple for the deity, and everyone should also contribute food for the distribution of prasad. ठीक है, so everyone should be inclined that we have to make a very beautiful temple for Krishna and for distribution of prasadam. जैसे अभी मंदिर बन रहा है पंजाबी बाग में, रोहिणी में भी काम चल रहा है। So everyone should be enthusiastic. We should give the best to Krishna. उस मंदिर में 15 साल लगे, क्यों? Because the best artisans in the whole planet were called to make the beautiful temple for Krishna. उतनी बड़ी कारीगरी आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगी। भक्तों का भाव था कि जो समाज में लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ठाकुर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। So everyone should be enthusiastic. इस भावना से होनी चाहिए। एंड प्रसादम, खूब प्रसादम होना। टेम्पल मीन्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। शिला प्रभुपाद जी का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, हर इस्कॉन मंदिर में 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सो आवर टेम्पल किचन इज ऑलवेज ऑन। किसी के पास कुछ नहीं है, वो ठाकुर जी के पास में आके प्रसाद ले सकता है। सो प्रसादम की कमी कभी नहीं हो सकती। और आप देखेंगे, आप प्रसाद वितरण करेंगे, आपको देखेंगे यू विल नेवर फाइंड एनी स्केर्सिटी। मेरा अनुभव ये है, तक छोटा सा अनुभव तथाकथित अनुभव ये है कि आप भगवान की शुद्धता से सेवा करें और भगवान के आदेशों का पालन करें। आई हैव नेवर सीन स्केर्सिटी इन माई लाइफ। अगर मुझे 1 रुपये चाहिए, मुझे 1000 मिलता है। क्योंकि किस लिए? बिकॉज आई एम नॉट वॉन्टिंग फॉर माई सेल्फ, वी आर वॉन्टिंग फॉर कृष्णा। abundance. So if we use for Krishna, not for personal, जिस दिन मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, it will all be spoiled, it will be contaminated. So everything should be used for Krishna service. There is abundance. People want to give for the Lord, and for if they find selfless people want to give everything, provided we should be selfless. तो हमारा बस ये है कि लोगों की सेवा भगवान तक पहुँचे। दे विल गिव एवरीथिंग, एंड बाय गिविंग टू कृष्णा मीन्स गिविंग टू द होल वर्ल्ड। सो वी शुड बी एंथुसियास्टिक टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल फॉर द डीटी एंड फॉर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम भगवान को सेवा देते हैं, आप देखेंगे यू विल नेवर बी इन लॉस। मैंने जितने लोगों को देखा, मेरा अनुभव तो ये है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं जिसके पास गया और मैंने कहा प्रभु जी मंदिर बन रहा है, आप भाग लीजिए, और मैंने उनको देखा, मेरे आंखों, मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैंने आंखों देखे उनको सड़कपति से करोड़पति बनते हुए देखा है, सिर्फ भगवान की सेवा करते हुए। मैं हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, और उनको पता है ये पैसा ठाकुर जी ने दिया मुझे, ये मेरे किस्मत का नहीं है। बहुत एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मैं एक NSP के एक ऑफिस में गया, जब मैं उस ऑफिस के अंदर घुसा, पूरा अंधकार था, धुआं था, वो सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट से पूरा ऑफिस ढका हुआ था। एक बल्ब था, जब मैं अंदर गया मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना स्मोक था। बड़ी मुश्किल से झाड़ते हुए मैं टेबल पे पहुंचा, तो 3 दोस्त बैठे थे, सब स्मोक कर रहे थे। तो मुझे देख के बड़े हैरान हो गए कि ये स्वामी जी यहाँ पर कैसे आ गए। तो शर्म के कारण उन्होंने सिगरेट छुपाई, पैरों के नीचे दबाई, कुछ भी किया।
तो मैंने बताया कि अभी साल का सबसे अच्छा महीना चल रहा है कार्तिक का, और इस कार्तिक के महीने में भगवान जो हैं वो सबको अपनी भक्ति देना चाहते हैं। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि हम चाहते हैं कि हम लोग अभी इस कार्तिक के महीने में हम सब लोगों के भगवान के ज्ञान से जोड़ते हैं, उनको भक्ति से जोड़ते हैं। तो आप प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी कैन गिव भगवद गीता नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू अदर्स। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु जी, श्योर आप बताइए। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग बच्चों को भगवद गीता देते हैं, उनको वैल्यूज़ पढ़ाते हैं, उनको डिवोशनल सर्विस से कनेक्ट करते हैं। सो इमीडिएटली दे कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। फिर मैंने उनको बोला तो शाम को कार्तिक में हर रोज़ दीपदान होता है, तो आप दीपदान करने आइए। तो ये बोलकर मैं जब वापस आया तो पीछे गाड़ी से वो भी आ गए मंदिर में आए और दीपदान करने लगे। फिर वो जुड़ने लगे, हर रोज़ कार्तिक में हर रोज़ आने लगे। आते आते क्या हुआ कि जो है वो एकादशी भी रखने लगे, जप भी करने लगे, कृष्णा बुक भी पढ़ने लगे। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि उनका एस कार्डियोपैथी के नाम से कंपनी है, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। और आस्ते आस्ते उनके बुरी आदतें भी छूटने लगीं, वो जब भी करने लगे और एक अपना काम भी बढ़ाने लगे। फिर मैं अगली बार गया तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक दुकान से दुकान शिफ्ट करके एक टावर से दूसरे टावर में ले ली। मैं दूसरे टावर में गया, फिर मुझे पता चला उन्होंने 1 से 2 दुकानें ले ली। फिर मैं पता चला तो उन्होंने पूरा फ्लोर ख़रीद लिया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे फ्लोर तो ट्रेड होता है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया नोएडा, कि उन्होंने फरीदाबाद उन्होंने बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री लिया, उसका उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो 1 यूनिट लगाया स्टैंड्स बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाया अलग अलग हार्ट की मशीनरी बनाने के लिए। तो जो है तो फिर एक दिन वो आते, हमें प्रभु जी गाड़ी पूजा करानी है। तो मैंने कहा आप ज़रूर कराइए। तो एक दिन वो BMW लेके आए 7 सीरीज़। फिर एक दिन जो है वो मैंने एक और गाड़ी पूजा करानी है प्रभु जी, आइए। एक दिन लेके आए तो मर्सिडीज़ बेंज लेके आए। फिर दूसरे दिन आए प्रभु जी तो ऑडी लेके आए। तो कहने का मतलब है कि आए दिन गाड़ी पूजा कराते हो, नई नई गाड़ी लेके आते हो, पूछे उनको नहीं। एंड देयर डिवोटीज प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, एकादशी व्रत, एंड दे आर डूइंग लाइक एनीथिंग। और उन सबको विश्वास है और वो बहुत सेवा करते हैं मंदिर में। उन सबको पता ये विश्वास है कि ये पैसे हमारे नहीं हैं। उन 3 दोस्त को कन्विक्शन है कि ये पैसे के लायक हम नहीं हैं, वी डोंट डिज़र्व दिस। हमसे कहीं गुना धुरंधर बैठे हैं, लेकिन अब धुरंधर को भी मात दे चुके हैं वो, क्योंकि उनके साथ जो है वो कृष्ण है। जब आप इतने डिवोशनल सर्विस में लग जाते हैं, इतनी जपा करते हैं, तो बाय दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ, हाँ ठीक कह रहे हैं। मैं ये अगला पॉइंट ये बना, तो लोग इसलिए सेवा नहीं करते हैं कि इससे हम कुछ कमाएंगे। ऐसे लोग भी आते हैं और भगवान उनको देते भी हैं, लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं कि आप ये धन ले लो मुझसे, मुझे मत लो। तो मैंने आपको बताया ना, कृष्णा एलोनमेंट देंगे। आपको धन चाहिए ना, आप बड़े से बड़ा धन लो, ये गाड़ी क्यों, आप जेट लो, जेट क्यों, आप स्पेस शिप लो। कृष्णा विल गिव दैट, बट डोंट आस्क मी, बिकॉज ये सब चीज़ भी मिल जाएगा। लेकिन है तो हम कीचड़ में, है तो इस संसार में जहाँ पर मृत्यु है, जहाँ बीमारी है, जहाँ कुंठा है। भगवान कहते हैं दुखालय है। अगर दुखालय में आपको कुछ सुविधा मिल भी जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल इन दुखालय, तो बुद्धिमता नहीं है। लेकिन भक्त जानता है, भक्त चाहता है कि मुझे प्रभु आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ये अंतर है। वी डोंट वांट फ्रॉम कृष्णा, वी वांट, इफ वी गेट कृष्णा वी गेट एवरीथिंग विद कृष्णा। कृष्णा अकेले तो आते नहीं है कृष्णा सब कुछ लेके आते हैं, कृष्णा इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो भक्ति का परिपक्वता का लक्षण क्या है कि वो कृष्ण से नहीं चाहता है, वो कृष्ण को चाहता है। वो कृष्ण आ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे सुदामा ब्राह्मण गए, सुदामा ब्राह्मण धन मांगने गए थे भगवान से, और उनके अंदर भी शिष्टाचार थी कि चिवड़ा लेके गए थे।
लेकिन उन्होंने खुद दिया नहीं, वो शर्म खा रहे थे कि मैं कैसे, जो द्वारकाधीश है उनको चिड़वा कैसे दूँ। आप किसी घर में चिड़वा लेके जाते हैं क्या? सूखे चावल लेके जाते हैं? सूखे चावल कौन खाता है? गरीब लोग खाते हैं ना सूखे चावल। तो घबरा रहे थे। कृष्ण ने ज़बरदस्ती लिया उनसे, क्योंकि सूखे चावल के पीछे प्रेम था। तो एक मुट्ठी खाई। तो रुक्मिणी जी चामर कर रही हैं, सुदामा आसन में बैठे हैं, भगवान उनके पैर दबा रहे हैं और रुक्मिणी जी सुदामा को चामर दिखा रही है। तो भगवान ने उनके मुट्ठी में से एक खाया, फिर दूसरा खाया। जब तीसरा खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। फिर रुक्मिणी जानती थी कि अगर जितना भगवान खाएंगे देना मुझे पड़ेगा तो इतना मैं दे नहीं सकती जितना भगवान खा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बीइंग लक्ष्मी देवी, शी स्टॉप्ड कृष्णा's हैंड। प्रभु बस, ये 2 गराई में भी वो मतलब गिनती नहीं कर सकते उनको क्या मिला। तो लेकिन भगवान ने बताया नहीं। क्यों? सोचे क्यों नहीं बताया भगवान ने कि मैंने आपको दे दिया जिसके लिए आप आए थे। भगवान ने कुछ नहीं बोला। सुदामा चिड़वा खिला के वापस चले गए। रास्ते में सोचने लगे कि कृष्ण अंतर्यामी है। कृष्ण को पता था कि मैं आया उनसे धन मांगने के लिए, क्योंकि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और वो अपने लिए नहीं आए थे, अपनी पत्नी के लिए आए थे, क्योंकि पत्नी भूखी रहती थी और पत्नी ने सुदामा को की सेवा करने के लिए उनको भेजा था। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? वो अपने लिए नहीं आया था, अपनी पत्नी के लिए आया था। और पत्नी भी अपने लिए नहीं भेजी थी, सुदामा जी के लिए भेजी थी, क्योंकि शुद्ध भक्त थे। अपने लिए कोई नहीं सोच रहा था। एक भक्त का लक्षण है। सो एनी हाउ, जब सुदामा वापस आए तो उनका कि कृष्ण जानते थे कि मुझे धन चाहिए, लेकिन उन्होंने धन नहीं दिया। मैं वापस जाऊंगा, फिर से वो परेशानी रहेगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है, या आज किससे मांगें, आज कैसे व्यवस्था करें, फिर से वो परेशानी आएगी। तो उनके मन में एक बार विचार आया कि कृष्ण दे सकते थे मुझे, क्यों नहीं दिया कृष्ण ने? सब कुछ जानते हैं। फिर अचानक उन्होंने सोचा कि नहीं, शायद कृष्ण जानते हैं कि अगर मुझे बहुत सारा पैसा दे देंगे तो मैं गर्वित हो जाऊँगा, उस पैसे को भोगने के चक्कर में भूल जाऊँगा। अच्छा है, गरीबी रहेगी, परेशानी रहेगी तो हमेशा कृष्ण याद रहेंगे। एक भक्त ऐसे सोचता है। ऐसे नहीं सोचता है कि जो है मैंने इतनी भक्ति कर ली फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, इतनी माला का जप कर लिया, इतनी सेवा कर ली। उसको विश्वास, अगर कृष्ण दुख भी दे रहे हैं उसके पीछे उनका एक अभिप्राय है, उसका एक पर्पस है। सो ही इज पेशेंट। कृष्णा विल सॉल्व, आई हैव टू सरेंडर मोर। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? वो ये क्वेश्चन नहीं करता है कृष्ण मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, मैंने इतनी तो सेवा कर ली उनको। वो ये सोचता है कृष्ण दुख दे रहे हैं, इसके पीछे कोई हायर पर्पस है। जैसे बच्चा सोचता है माँ थप्पड़ लगा रही है, इसके पीछे मुझे सिखाना चाहती है। तो सोचा कि हाँ, कोई भगवान का अभिप्राय होगा। ठीक है, मैं गरीबी में ही ठीक हूँ, लेकिन भगवान मुझे चाहते हैं कि मैं हमेशा उनको याद कर सकूँ, मैं उनको भूलूँ ना। लेकिन जैसे वो घर गए, जिस स्थान पे उनकी कुटिया, तो देखा बड़ा सा महल है, आप सब ने सुनी है, और उनकी पत्नी बिल्कुल सुसज्जित होके आई, तो पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बहन जी ये मेरी कुटिया नंबर 420 कहाँ है? तो उन्होंने कहा बहन जी नहीं, आपकी मैं पत्नी हूँ तो मैं ही, उनका नाम मैं ध्यान से उतार रहा हूँ जो भी नाम था। और फिर ब्राह्मण को सब कुछ मिल गया। तो क्या हुआ, सुदामा के पास सब कुछ भी आ गया, लेकिन वो भगवान को भूले नहीं। तो भगवान जब देते हैं तो ऐसे देते हैं कि आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, लेकिन आप उससे इल्यूजन नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। आप देवी देवता के पास जाएंगे, आप उनको वो देंगे, लेकिन देने से क्या होगा, आप जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे। जब कृष्ण देंगे तो ऐसे देंगे कि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप जीवन के लक्ष्य को भी नहीं भूलेंगे। सिंपली बी पेशेंट। एक भक्त धैर्य रखता है, उसको पता है मैं कृष्ण की शरण में हूँ, कृष्ण उसकी पूर्ति करेंगे। जब मैं तैयार हो जाऊँगा, तो इतनी पूर्ति करेंगे मैं संभाल नहीं पाऊँगा। कृष्ण के अनंत हाथ हैं, जब अनंत हाथ लेने पे आएंगे तो मेरे 2 हाथ से मैं कितना रोक लूँगा, और जब अनंत हाथ देने के लिए आएंगे तो मैं 2 हाथ से कितना बटोर लूँगा कितना बटोर लूँगा। जैसे प्रभुपाद जी थे कि एक बारी कृष्ण ने उनको दोनों परीक्षाएं ली, एक सब कुछ छीन लिया प्रभुपाद से, प्रभुपाद फिर भी अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते रहे, भक्ति करते रहे। उनका पूरा गौड़िया मठ तबाह हो गया, सारे भक्त इधर उधर हो गए, वो बिल्कुल अकेले हो गए, परिवार से दूर हो गए, अपने गुरु भाइयों से दूर हो गए, उनके गुरु अप्रकट हो गए। वॉज ऑल अलोन बट नेवर फॉरगॉट द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
Krishna took everything from him, but he didn't deviate from the path of bhakti. ये आसान नहीं है, जब सब छीन लिया जाता है तब समझ में आता है. बोलने में आसान है, जब आपका सब हर लिया जाए तो इतना आसान नहीं रहता. बस समाज को फेस करना और जो है वो अपने मन को फेस करना इतना आसान नहीं होता. तो भगवान ने प्रभुपाद जी की दोनों परीक्षा ली, सब कुछ हर लिया, फिर भी प्रभुपाद अड़े रहे भक्ति में, पूरा संसार दे दिया. प्रभुपाद एक आर्टिकल है, एक मैगजीन है यूएस की बहुत फेमस मैगजीन है, द टाइम्स, सुना आपने? टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल है, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आफ्टर द एज ऑफ 40. एक देयर इज अ सेइंग, इफ यू आर नॉट रिच बाय 40 यू विल नेवर बी रिच. तो उस आर्टिकल में कहा द पीपल हु एक्चुअली बिकेम सक्सेसफुल आफ्टर द एज ऑफ 40, इसमें 10 नाम थे, आप आर्टिकल ढूंढ भी सकते हैं. एक नाम उसमें होंडा कंपनी का है, एक नाम मैकडॉनल्ड्स के मालिक का है. दे ऑल बिकेम सक्सेसफुल आफ्टर द एज ऑफ 40. और एक नाम हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का है, हु बिकेम सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 70. और भगवान ने इतना कुछ दिया. प्रभुपाद कहते थे अंग्रेज़ भारतीयों को नौकर बना के लेके जाते थे, लेकिन भक्ति की ऐसी शक्ति है कि सारे अंग्रेज़ मेरे नौकर हैं, इन द सेंस कि दे आर माई डिसाइपल्स. भगवान कायाकल्प कर सकते हैं. तो भगवान ने इतना कुछ दिया जितना कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता. आज इस्कॉन की प्रॉपर्टी मापी जाए तो आज इतना इस्कॉन के पास एसेट्स हैं, इंडिया में 400 मंदिर है, पूरे विश्व भर में 2000 मंदिर हैं. आज सिर्फ इस्कॉन की प्रॉपर्टी मापी जाए तो शायद बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स भी सामना नहीं कर पाए. एक धार्मिक संस्था है जो कोई कमाई नहीं करती है, दान पे चल रही है लेकिन पूरी दुनिया भर में है, क्योंकि भक्ति है, कोई कमोडिटी नहीं बना रही है. ये पूरी दुनिया के 200 देशों में, हर देश में. एक इंडिया टाइम्स का एक आर्टिकल था, जो दुनिया का सबसे, उस समय जो था, अब तो चेंज हो गया होगा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला मर्चेंडाइज है, उन्होंने कहा कोको कोला है. कोको कोला है, पेप्सी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है. पहाड़ों में जाएं वहाँ भी मिलेगी, समुद्र में जाएं वहाँ भी मिलेगी, रेगिस्तान में भी जाएगी वहाँ पर भी मिलेगी, कहीं भी जाएंगे आपको पेप्सी कोको मिलेगी, हाईएस्ट सेलिंग कमोडिटी. लेकिन फिर भी उस आर्टिकल में था ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर पेप्सी कोको कोला भी ना हो, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको हरे कृष्णा वाले भक्त ज़रूर मिलेंगे. उसका श्रेय किसको जाता है? इम्पॉसिबल टास्क. हम सब भारतीय हैं, हमारी जन्म इस संस्कृति में हुआ है, मतलब शरीर से भारतीय हैं. हमें यहाँ भक्ति करना कितना मुश्किल है. किसी अंग्रेज़ से को भक्ति कराना आसान है? बताइए. जो उसका कल्चर ही कैथोलिक इन्वायरमेंट में हुआ है, उसको बताना कि आप क्रिश्चियन नहीं हो और मैं हिंदू नहीं हूँ, आपके भी पिता कृष्ण हैं, मैं भी कृष्ण का अंश. ये सिर्फ भगवान की इच्छा से हो सकता है. जब प्रभुपाद जी थे तो हार्डली कोई इंडियन डिवोटी था, सब वेस्टर्नर्स थे. और वो कुछ ही साल पहले सब हिप्पीज थे, एडिक्ट्स थे, लेकिन अब वो बड़े बड़े सन्यासी बन गए. मतलब जस्ट इन मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. जैसे लाइक नारद मुनि, लाइक व्यास देव, ऐसे प्रभुपाद जी थे. एंड दे स्प्रेड द होल मूवमेंट. प्रभुपाद तो 10 साल रहे, आज इस्कॉन को 60-70 साल हो रहे हैं. दे स्प्रेड द होल मूवमेंट. अनइमेजिनेबल. विदाउट कृष्णाज मर्सी नॉट पॉसिबल. तो भगवान ने सब कुछ प्रभुपाद को दिया, तब भी प्रभुपाद ने अपने आप को श्रेय नहीं दिया. वो जानते थे ये सब मेरे गुरु महाराज के कारण हो रहा है. तो दोनों परीक्षाओं में वो पास है, जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया और जब सब कुछ दे दिया. दोनों में वो जानते थे कि छीनने में भी भगवान मेरा हित चाहते हैं, सब कुछ देने में भी हित चाहते हैं. छीनते समय वो हतोत्साहित नहीं हुए और देते समय वो गर्वित नहीं हुए. ये एक भक्ति पहचान. ठीक है, आगे. डिवोटीज शुड The devotees should preach the gospel of devotional service and thus engage people in practical service to me. तो मेरा आपसे प्रार्थना है, हमें अकेले भक्ति नहीं करना है, हमें और लोगों को भी जोड़ना है. इस क्लास में चेयर्स कभी खाली नहीं होनी चाहिए.
दरवाजे के बाहर तक भक्त होना चाहिए। कब होगा? जब आप भी प्रचार करेंगे। सो ऑल डिवोटी शुड प्रीच। आप सबको लोगों को गीता का जो आप सीखें वो आप दीजिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, नॉट बिकॉज यू आर गुरु, बिकॉज वी आर सर्वेंट्स ऑफ अवर गुरु, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम। उनके आदेशों का पालन करें, हम भी प्रचार करें। तो मुझे एक बात बताइए, मंदिर खाली अच्छा लगेगा या सीमा से ज़्यादा भरा हुआ अच्छा लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा? एक लिकर शॉप में लिकर शॉप खाली अच्छी लगेगी या भरी हुई अच्छी लगेगी? बताइए। लेकिन आज के समाज में क्या है कि शराब के ठेके में हज़ारों लोग हैं और मंदिर आने वाले नहीं हैं। लेकिन गलती हमारी भी है, हम प्रचार नहीं कर रहे। वी शुड टेक दैट ऑडेसिटी टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ भगवद गीता एंड टर्न डिवोटीज टू कृष्णा and bring them to Krishna. So if temple is empty, it is our fault. We should preach, bring people to lotus feet of Krishna. आप सबकी जिम्मेवारी है। अब अगली बार आए तो किसी को साथ लेके आए, अकेले नहीं आना हमें। से बहुत सारे भक्त हैं जो कि खुद भी जप कराते हैं, दूसरों को भी जप। हमें भी ये करना है, हमें सबको भक्ति से जोड़ना है टू हेल्प देम गेट कनेक्टेड टू कृष्ण। तो हमारे कॉलोनी में कोई रहने चाहिए, कोई रह नहीं जाना चाहिए जिसको हम प्रचार ना करें। ठीक है ना? तो आप भी भगवान के प्रचारक बनेंगे या भीगी बिल्ली बनेंगे? बताइए। शेर जैसे दहाड़ेंगे या भीगी बिल्ली बनके कोनी काटेंगे? क्या करेंगे? वैष्णव को कैसा होना चाहिए बताइए? हमें हनुमान जी ऐसे बनना है कि लंका जाके सीता माता को लेके आना। ठीक है ना बाबू? सो वी शुड ऑल्सो प्रीच। तभी आप वो कहते हैं कि आप दूसरों को भी जप से जोड़िए, गीता से जोड़िए, जो आप सीखे उनको बताइए। सो लेट्स इनवाइट मोर पीपल टू द पाथ ऑफ भक्ति। ठीक है? लेकिन वो आसान नहीं। प्रभुपाद कहते हैं इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू ब्रिंग समवन टू भक्ति बिकॉज कृष्णाज इल्यूमिनेशन एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग। सोसाइटी इज सो कंटामिनेटेड। मुझे एक लड़की मिली, उसने कहा प्रभु जी ऐसी बातें बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता, बट दैट इज़ अ फैक्ट, इज़ अ फैक्ट। आई मेट अ गर्ल, शी टोल्ड मी प्रभु जी, शी इज़ अ डिवोटी, शी टोल्ड मी प्रभु जी आई वेंट टू अ पार्टी एंड समवन पास्ड अ कॉमेंट ऑन मी कि क्या आप जो है वो आपके घर में क्या बिजली कट गई थी जो आप तैयार होके आए हो? समथिंग लाइक दैट ही सेड कि शायद शी डिडंट ड्रेस अप प्रॉपर्ली और व्हाटएवर। मतलब शी वाज इन अ पार्टी एंड शी वाज लाइक फुली ड्रेस्ड एंड ऑल अदर वर इन, आप जानते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस। सो ही कमेंटेड कि डिड यू ड्रेस इन अ डार्क रूम, यू डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप, समथिंग लाइक दैट ही सेड। So that girl told me, Prabhuji, in today's world, all people in this age, the so-called Gen Z, have just two things in mind. One is money and one is sex. There are just two things in their minds. All people outside, उनके मन में से दो चीज़ें हैं, कैसा पैसा कमाएं और कैसे मैथुन करें। He told me this two things. And that's a fact. तो उनके पास और कोई होप नहीं है अगर वैष्णव नहीं जाएंगे। नहीं, सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट दैट्स अ फैक्ट। आज के आप यंगस्टर्स से पूछिए, आप कॉलेज में जाइए, उनके हॉस्टल्स में जाइए, चाहे लड़की के गर्ल्स हॉस्टल में या बॉयज़ हॉस्टल में, दे जस्ट हैव टू थिंग्स, हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू एन्जॉय सेक्स लाइफ। दैट्स अ फैक्ट, सत्य है, वेदर इट बी इट गर्ल और बॉय। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प देम and preach, but we can preach only if we preach selflessly as representative of Prabhupada and purely with our self practice. ठीक है, आगे पढ़िए। Wealthy people can also be attracted to take part in these activities. In this way, everyone will become spiritually inclined and the entire society will be converted to Krishna consciousness. So we have the duty to change the entire society. तो मैं आपसे help चाह रहा हूँ that we should also practice and we should also preach. So we should also help others to get connected. Let's fight atheism.
We have answer to any damn argument in this world. We are not blind followers. We don't have blind faith. We have reasonable faith. And without faith, science also is based on faith, not just facts. I can tell you 10 examples. Science is based on faith. Example number 1. In mathematics, there is something called iota. सुना आपने? Iota is a number. शौर्य को सुना आपने? What is iota? What is the value of iota? Imaginary number. The whole complex mathematics is based on which is something imaginary. How do you say science is not based on faith? Square root of -1. Square is always positive. +2 into +2 is what? +4. -2 into -2 is what? -2 into -2 is +4. So squares is always positive. So what? There is no square which is -1. It is imaginary number. So the whole mathematics is based on iota, which does not exist. How can you say science is logical? This is illogical. This is illogical. No one has seen the atom. It is only a model. How an atom exactly is, no one knows. It is just a model, closed model. पहले Rutherford model, Bohr model, so many models have changed. This still changing. Big Bang theory has changed 23 times. हम कहते हैं Big Bang. Hubble constant, मैथमेटिक्स में constant किसको बोलते हैं? कितने लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है? मतलब constant का क्या मतलब होता है किरण माता जी? वेरिएबल और constant में क्या अंतर होता है? वेरिएबल वैल्यू होती है. There is a constant called Hubble constant. Hubble constant value has changed so many times. How do you say? इसका मतलब जो पहले constant था वो गलत था और अभी भी constant है वो भी गलत हो सकता है. So many medicines, आपने सुना medicines डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, अब वो बैंड है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम साइंस के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहे नहीं कर रहे. आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म में अंधविश्वास है? मैं कहता हूँ विज्ञान में भी अंधविश्वास है. सो मेनी मेडिसिन. न्यूमुलेट एक मेडिसिन होती थी, न्यूमुलेट. आप देखिए न्यूमुलेट अब बैंड है. नेमुसोलाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती थी, वो बैंड है. इसका मतलब जो पहले प्रिस्क्राइब होती थी उसने आपको हानि पहुँचाई ना. आपने अंधविश्वास करके खाया नहीं खाया. हाउ कैन इट ओनली रिलीजन इज ब्लाइंड फेथ? आई से साइंस हैज ब्लाइंड फेथ. It is so many medications is banned. How can you say science is always correct? No, it's not right like that. So we don't have blind faith, we have reasonable faith. Faith is required because certain things no one can answer. So we have every damn argument to the questions. Let's fight them and bring them to Krishna. Not to show, not to prove our ego. It's not about ego or I know better. No, it's to help them that we were all in illusion. But Krishna's knowledge of Krishna is delivering. It will deliver us. Not to prove ourselves better. I know better. Not like that. To serve them. Serve them. क्योंकि वो ऐसे मीठी बातें मानेंगे नहीं. तर्क का वो तर्क चाहेंगे तो तर्क का तर्क भी देना आना चाहिए. ठीक है. सो विल कंक्लूड. आप भी पढ़ लीजिए. In this way, everyone will be spiritually inclined and entire society will be converted to Krishna consciousness. आप कैसे चाहेंगे? किसी ने मुझे कहा प्रभु जी आज हर बच्चे के पास वेपर है. मैंने कहा वेपर क्या होता है? नहीं सॉरी क्या बोलते हैं? वेप. I had never heard this vape. तो उसने कहा everyone vapes. मैंने कहा what do you mean by vapes? Everyone has, it is a form of smoking. E-cigarette. हर बच्चे के पास वेपर है. आप क्या चाहेंगे? everyone vapes और everyone chants? तो हमें प्रयास करना पड़ता. Have to work hard. So the entire society should be converted to Krishna consciousness. आप चाहते हैं हर किसी के हाथ में बॉटल हो या माला हो? क्या चाहते हैं आप? हमें प्रयास करना पड़ेगा. लोग बॉटल मांगेंगे लेकिन आपको माला देनी है. आप समझते मेरी बात? लेकिन प्रयास करने से होगा, ऐसे नहीं होगा. मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा.
लेकिन संघर्ष मीठा संघर्ष है। जैसे स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ एक अगर स्ट्रॉ टेढ़ा है तो वो उस बॉटल के अंदर मुश्किल से जाएगा, लेकिन एक बार चले गया तो निकलेगा भी मुश्किल से। एक बार भक्ति किसी के अंदर डाल दिया आपने तो फिर वो निकलेगी भी नहीं, लेकिन तब तक मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो कभी बद्रीनाथ कैंप, कभी केदारनाथ कैंप, कभी वृंदावन कैंप, कभी गोवर्धन कैंप, कभी जीवी कैंप, कभी मायापुर कैंप, कभी ए कैंप, कभी जेड कैंप, कभी ऊपर कैंप, कभी नीचे कैंप। किस लिए हो रहा है कैंप? मैं घूम आ चुका हूँ सब जगह ताकि बाकी लोग जो है जुड़ सके। तो मैं सबको जोड़ना उसमें, ठीक है। नहीं जोड़ा तो ज़बरदस्ती जोड़े, उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई, ठीक है ना। तो आप भी चलें और लोगों को भी ले चलें। फाइनली हाँ, बस फटाफट लीड कर लीजिए। The desire to satisfy the material senses will automatically diminish, and the senses will become so purified that they will be able to engage in bhakti, devotional service to the Lord. Rishikesha, Seva Nam Bhaktir Uchyate. By serving the Lord, one's senses are gradually purified. The engagement of one's purified senses in the service of Lord, Rishikesha, is called bhakti. When the dominant propensity for bhakti is awakened, one can understand the supreme personality of Godhead as He is. Bhaktya mam abhijanati yavan yash chashti tatvadaha. Bhagavad Gita 18.55. This is the process of giving humanity the chance to awaken Krishna consciousness. Thus, people may perfect their lives in all respects. So the engagement of one's purified sense in the service of the Lord is called bhakti. तो हम सबको भगवान की कोई ना कोई सेवा करनी, ठीक है। आपका सेवा नहीं है तो आप सेवा लीजिए, ठीक है। थैंक यू। स्टार्टिंग विद चैंटिंग। तो आप सब